अल्लाह रखे का ढाबा। गीली मिट्टी की खुशबू मुझे बेचैन कर देती है। बारिश का मौसम और बूंदों की झपाझप में धड़कनें एक जलतरंग बजाने लगती हैं और मैं और मेरा बेचैन मन गीली मिट्टी की राहबरी में निकल पड़ते हैं नई मंजिलों को सर करने। गीली मिट्टी की खुशबू मुझे कोई नया रास्ता दिखाती है और मैं अपनी बेकरार रूह को करार देने की खातिर एक कलम, एक पानी की बोतल, एक कैमरा, कुछ कागज़ और अपना फ़ोन उठाकर निकल पड़ती हूँ। कुछ दूर चलते ही अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग ज़रा भारी सा लगा तो पता चला कि टायर पंक्चर हो चुका है। अगर अनवर सजाद अनवर और कल्याण सिंह इस वक्त मेरे साथ होते तो मुंह दबा दबा कर कितना हंसते। वो दोनों कभी भी मेरी गाड़ी के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं चूकते। आसपास का इलाका खेतों खलियानों के बावजूद भी कुछ इतना गैर आबाद नहीं था। एक तरफ एक छोटी नहर, नहर के किनारे घास और कुछ दरख्त और दूसरी जानब सफ़ेदे के लंबे लंबे दरख्त। खैर, अब टायर चेंज किए बगैर कोई चारा नहीं था। अभी मैं डिक्की खोल ही रही थी कि वो अचानक भागता हुआ मेरे पास आया और ख़ुद टायर चेंज करने लगा। उसके बताने पर मालूम हुआ कि उसका नाम अल्लाह रखा है और वो सामने ही उसका ढाबा है। और फिर वो बारिश की वजह से इसरार करके मुझे अपने ढाबे पर ले गया। अंदर जाकर देखा तो एक सांवली सलोनी पुरकशिश सी औरत बड़ा फ़र्क सा लिबास पहने कुछ बर्तनों में एक बड़ा सा चमचा हिला रही थी। अल्लाह रखे ने मुझे देखते हुए देखा तो झट उसे इशारा किया। वो जल्दी जल्दी हाथ पोंछते हुए आई और सलाम के अंदाज़ में हाथ उठाकर सराइकी जैसी ज़ुबान में कुछ कहा, जो खैर मुझे तो समझ में नहीं आई। अल्लाह रखा मेरी सवालिया नज़रों को समझता हुआ बोला, बीबी जी, मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या है। यूँ तो ये स्टोरी में हर किसी को सुनाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात फ़र्क है। ये पीछे पिंड में रहने वाली है, यहाँ से कोई 1 कोस दूर। खैर, उसकी कहानी सुनाकर अल्लाह रखा बैठा और अल्लाह रखा के कहने पर उसकी अल्लाह रखी अब मेरे लिए खाना ला चुकी थी। मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं थी। मैं उन्हीं का हिस्सा बनी उनके साथ खाना खा रही थी। वो दोनों बड़े प्यार से मुझे कुछ न कुछ पेश करते रहे और मैं मज़े से खाती रही। मैंने खाने की तारीफ़ की तो अल्लाह रखा फ़खरिया लहजे में बोला, बीबी जी, अल्लाह रखे के ढाबे के मुकाबले का कोई ढाबा नहीं है यहाँ। हाँ, तुम सच कहते हो अल्लाह रखा। वैसे मैंने कोई और ढाबा आसपास देखा भी नहीं था, पर मुझे अल्लाह रखे के इस मान पर यकीन करना अच्छा लगा। बारिश थम गई थी, कहीं कहीं कोई बूंद गिर रही थी। आसमान पर सरमई बादल उड़ रहे थे, हवा मस्तियाँ कर रही थी और अल्लाह रखे से मेरी मुलाकात ख़त्म होने को थी। मैं चलने के लिए उठी। आपने खाने और चाय का बिल मांगा तो उन दोनों ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मुझे शर्मिंदगी सी होने लगी और अल्लाह रखी ना के अंदाज़ में हाथ हला कर अल्लाह रखे को मना करने लगी। मैंने चलने से पहले ज़बरदस्ती कुछ पैसे अल्लाह रखे की मुट्ठी में दबाए और कहा, मैं पहली दफ़ा आई थी, ये तुम्हारी मिठाई है, रख लो। 1 मिनट बीबी जी, अल्लाह रखा कहने लगा, अगर ये पैसे देने इतने ही ज़रूरी हैं तो फिर इस थैले में डाल दें। वो पिछली दीवार से एक खूबसूरत रेशमी गुलाबी धागे और लकड़ी के मोतियों से बना एक थैला उतार लाया। मैंने पहले तो थैले की बड़ी तारीफ़ की। पता चला कि ये अल्लाह रखी ने बनाया है। मैंने पूछा, अल्लाह रखा, तुम्हारा मनी बक्स तो लोहे का बना हुआ है जिसमें चाबी भी लगी है, फिर ये थैले में कौन से पैसे हैं? उसके चेहरे पर एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी और कहने लगा, बीबी जी, छोटी उम्र ही में मैं यतीम हो गया था। यहाँ बस हम 2 ही जी हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे रहने सहने खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपनी हर कमाई में से कुछ पैसे इस थैले में डाल देता हूँ और फिर हर महीने के दूसरे इतवार को यतीम बच्चों के स्कूल SOS जाता हूँ। उनकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी हो जाती है और मेरी रूह को सुकून आ जाता है। मेरी ज़ुबान गुंग थी और मैं एक टिक उसको देखे जा रही थी। या खुदाया, ये कौन उतर आया है इस ज़मीन पर? तेरी धरती यूं तो कायम नहीं है। वो खुश था, पुरसकून था और मैं हैरत में गुम। उसके सुकून ने मुझे बेसुकून कर दिया था। ये हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? मैंने कहा, अल्लाह रखा, मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? कहने लगा, बीबी जी, आप जिस चीज़ पर हाथ रखोगे मैं दूंगा।
میں نے کہا اللہ رکھا یہ تھیلا مجھے دے دو۔ وہ بھاگ کر پچھلے کمرے میں گیا اور ویسا ہی ایک تھیلا اور لے آیا اور پوچھنے لگا بی بی جی آپ اس میں اپنا کیمرہ رکھو گے کہ پانی کی بوتل؟ میں نے کہا اللہ رکھا یہ میرا دل یا میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس میں کیا رکھوں گی۔ اس جذبے اور قربانی کو صرف ایک دل یا خدا ہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس جذبے کو لے کر اور جو سبق سیکھ کر میں یہاں سے جا رہی تھی، خدا کرے میں بھی کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن سکوں۔ میرا دل اور آنکھیں دونوں بھرے آ رہے تھے۔ میں وداع ہو کر گاڑی میں بیٹھی اور وہ دونوں دور